नाजरीन आदाब। डीडी उर्दू के इस खास प्रोग्राम सेहत की बात में आप सभी का खैर मकदम है। जैसे कि आपको इल्म है कि रमज़ान का बाबरकत महीना पाक महीना शुरू हो चुका है और दुनिया के तमाम मुसलमान सौम व सलात के पाबंद हो चुके हैं। जी हाँ, रोज़े की अहमियत की अगर बात की जाए दीनी एतबार से तो ना ही इसमें कुछ पूछना है और ना ही उसमें कुछ देखना है, क्योंकि दीनी एतबार से रोज़े हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ किए गए हैं। लेकिन जब हम तिब की नज़र से देखते हैं तो रोज़े की और रमज़ान की एक अलग ही इफ़ादियत निकल कर आती है। और आज सेहत की बात में हम रमज़ान की और रोज़े की क्या इफ़ादियत है तिब की नज़र से, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे इस प्रोग्राम में जो शख्सियत तशरीफ़ रखती हैं, आप किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत डॉक्टर एम वली आज हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर वली, आपका खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम सेहत की बात में। जी शुक्रिया। और नाजरीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डॉक्टर एम वली साहब जो हैं वो पद्मश्री से आपको नवाजा गया है। और इसके साथ साथ आपकी एक ख़ास बात यह है कि आप सबसे कम उम्र यानी कि जब आप 33 साल के थे तब आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर वेंकट रमन साहब का फिजिशियन अपॉइंट किया गया था। ये भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। और हम डीडी उर्दू और सेहत की बात आज बहुत ही खुशनसीब है कि डॉक्टर एम वली हमारे साथ इस प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं। डॉक्टर साहब, शुक्रिया। माशाल्लाह से रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है और तमाम मुसलमान जो हैं वो रोज़े की नियत करके और रोज़ा रखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले और बहुत ही एक बेसिक सवाल ये है कि रोज़े की, चूँकि हिंदुस्तान में अलग अलग मज़ाहिब के लोग हैं और व्रत हो, फास्टिंग हो, रोज़ा हो, यहाँ पर सभी जगह है, तो रोज़े की क्या इफ़ादियत है, क्या फ़ायदा है तिब्बी नज़र से? नहीं, देखिए, रोज़ा जो है वो टोटल डिसिप्लिन है पूरी बॉडी का। जब हम माइंड, सोल और बॉडी की बात करते हैं ना, हर जगह इससे तो सब इत्तेफाक करते हैं, बिल्कुल। रोज़े और व्रत वाले दोनों ही, कि माइंड, सोल और बॉडी की जो ट्रेनिंग है उसको सेंट्रलाइज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है अपने को थोड़ी सी सज़ा देना। मैं इसको ऐसे समझाता हूँ लोगों को। जी जी। तो अपने को थोड़ी सी जब हम सज़ा देते हैं तो हमारी बॉडी अच्छा काम करती है। अच्छा अच्छा। तो ये 11 महीने हमारी बॉडी अच्छा काम करे, जी उसके लिए 1 महीने का ये डिसिप्लिन है, अनुशासन है और पवित्रता इसको कह लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ जो इसका मुकाम है वो बहुत ज़्यादा इसलिए है क्योंकि इसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जुड़ जाता है, रूहानियत जुड़ जाती है। और रोज़े में जब हम भूखे पेट होते हैं तो गुनाह कम होते हैं। और उसको अब वो फाइनल वर्ड में लाना चाह रहा हूँ, या तकवा जो है इख्तियार करने का हुक्म खुदा ने दिया है। तो तकवा जब होगा, जो भूखे वजन ना होए गोपाला वाली बात है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सही बात है। जब हमारा पेट जो है भरा होता है तो उस वक्त हमसे इबादत नहीं होती है। और ना खाना भी जो है एक इबादत में मैं काउंट करता हूँ। और ना खाने के जो बेनिफिट्स हैं वो पूरी बॉडी पे होते हैं। अच्छा। एक सबसे जो अजीम रिसर्च हुई है वो ये हुई है कि जब हम भूखे रहते हैं, जी स्टारवेशन करते हैं, जी रोज़ा नहीं, मैं उसको मेडिकल साइंस में जो रिसर्च हुई है वो बता रहा हूँ, जी। तो स्टारवेशन से लाइफ बढ़ती है। अच्छा। अच्छा, उन्होंने रिसर्च इसीलिए की, जी ये ईस्टर्न कंट्रीज़ में रिसर्च हुई है, थाईलैंड में, मलेशिया में और इंडोनेशिया में। जी। उन्होंने रिसर्च इसीलिए की है क्योंकि रोज़े में क्या होता है ये देखने के लिए रिसर्च करते करते उन्हें एक नई चीज़ मिली। उन्हें मिला कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ मिली, उन्हें मिला कि इससे वेट कम हुआ, उन्हें मिला कि इससे पूरी बॉडी का सिस्टम जो है वो क्लींस हो गया। क्लींस हो गया। और उनको मिला कि मेंटल रेस्ट मिला, बॉडी का जो स्लीप रिदम ख़राब हो जाता है उसमें करेक्शंस मिले, वेट लॉस मिला। और इसके अलावा जो साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स थे उनमें कमी आई, मसलन सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में कमी आई। अच्छा। तो ये पूरी जो रिसर्च हुई है इसमें पूरी जो रोज़े की ही ये रिसर्च है, मैं इसको रोज़े की रिसर्च मानूंगा। बिल्कुल। और उसमें ये कहूँगा कि ये हमको एक डिसिप्लिन वर्ड जो है इसके लिए मैं बहुत अप्रोप्रिएट समझता हूँ कि हमको 11 महीने कैसे रहना है, उन 11 महीनों में रहने के लिए ये 1 महीने का डिसिप्लिन है जिसको हमने इस महीने में 28 दिन में या 29 दिन में सीखना है। आपने एक डिसिप्लिन जो बात की है,
और उसको रोज़े से यहाँ पर जोड़ा है। बेशक पूरा डिसिप्लिन है कि किस वक्त उठना है और क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जब हम बात रोज़े की करते हैं तो ये कहा जाता है कि साहब एक उम्र के बाद रोज़ा रखना जो है वो फ़र्ज़ है। हम ये जानना चाहेंगे कि किन लोगों को रोज़े से बचा जा सकता है, कौन रोज़े से जो है थोड़े सा वहाँ पर उसको फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर हम जिस्मानी फ्लेक्सिबिलिटी एतबार तो से। देखिए, जो हमको बताया गया है कि आप सफ़र में हो या बीमार हो, हाँ, वही जानना चाह रहा था मैं। प्रेग्नेंट मदर्स के लिए भी नहीं है, तो जी। ये दो बड़े ब्रॉड रीजंस दिए गए हैं। अब इसमें बारीकियां आप निकालना चाहें तो मुफ्ती से अपने पूछिए, लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी आदमी जो है, मैं कल भी एक पेशेंट को बहुत गुस्से में समझा रहा था जी कि आप ईद के बाद जाके ज़रा किसी पुरानी दिल्ली के हॉस्पिटल या नर्सिंग होम के पास बैठिए 10 दिन तक, तो आपको 23-23 साल के लोग हार्ट अटैक से मरते हुए मिलेंगे। ओहो, तो ये हर साल की मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो कहावत भी है ना, जो मरा खा के मरा, मरा भूखा कोई नहीं मरा। मरा, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। मतलब बगैर खाए कोई नहीं मरा। तो खाना जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है बॉडी के लिए। तो ये एक मेडिकल फैक्ट है, ये मैं आपका वक्त ज़ाय नहीं कर रहा हूँ ये कह बिल्कुल, के बिल्कुल, कि बिल्कुल। खाना जो है, हम सब लोग इस वक्त आज ग्लोबल ओबेसिटी, ग्लोबली हाई ब्लड प्रेशर, ग्लोबली सडन कार्डियक डेथ और ग्लोबली मेटाबॉलिक सिंड्रोम, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर के जो ये हम मरीज़ बनते जा रहे हैं, बिल्कुल। उसमें सबसे ज़्यादा दखल जो है वो खाने को है। डायबिटीज़ डे के इवनिंग पे एक प्रेस के अखबार से मुझे फ़ोन आया, प्रेस वाले करके, भाई एक वर्ड की हेडिंग चाहिए मुझे, डॉक्टर वाली कल वर्ड डायबिटीज़ डे है। तो मैंने उनसे यही कहा, डायबिटीज़ का इलाज मुंह पर ताला। तो थोड़ा सा साइलेंट हो गया वो 1 मिनट के लिए फ़ोन पे। मैंने कहा नहीं, इसको सोचो और इसको ही लिखो। मुंह पर ताले का मतलब ये है कि हमको क्या चीज़ नहीं खानी है और कितना खाना है, ये हम आज ना बच्चों को बता सक रहे हैं और ना खुद जान रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, एक एपिडेमिक फूड रिलेटेड जो आई है, मैंने जो भी आपको सब बताया, सब सिस्टम्स कम खाने से या डिसिप्लिन खाने से बहुत बेहतरी की तरफ जाते हैं। आप खुद देखिए ना, दुबले पतले हैं, बिल्कुल तो आप भाग सकते हैं मुझसे ज़्यादा तेज़। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम दोनों भागें तो आप जीत जाएंगे। तो ये जो है, ये चीज़ें जो है सिस्टम को क्लींस करती हैं। और इसका जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ये है कि उसमें टाइम की पाबंदी। टाइम की पाबंदी। इस सेशन में मैं ये बात हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो आजकल स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे सो नहीं पा रहे हैं 2-2 बजे रात तक और सुबह को देर से उठ रहे हैं, तो उसका जो रेगुलेट करने का वाहिद तरीका मेरी समझ में आया कि रमज़ान में आप पढ़िए, तरावी पढ़िए और इतना थक जाइए, इतना उसमें व्यायाम हो जाता है, योगा हो जाता है आपके शब्दों में, बिल्कुल बिल्कुल। कि आपको लामवाला खाने के बाद नींद आएगी और बहुत अच्छी नींद आएगी। और फिर आप सवेरे उठिए, बिल्कुल। और सवेरे उठकर जो है देखिए दिन कैसे निकलता है, रोशनी कैसे होती है, चिड़ियाँ कैसे बोलती हैं, जो आपने 11 महीने शायद साल के नहीं देखा है। बिल्कुल। अगर हम अपने बच्चों से कहें कि आपने सूरज निकलता हुआ देखा है, तो शायद 90% बच्चे कहेंगे नो, हम तो बेडरूम में होते हैं, हम स्कूल में होते हैं, या उससे पहले जब सूरज निकलता है हम सोते हुए होते हैं। तो ये जो एक बड़ा एक लॉस ऑफ गेटिंग एन अर्ली राइज फ्रॉम द बेड हुआ है, एक जनरेशन में हुआ है, उसका बेहतरीन इलाज है रमज़ान बहुत खूब। और रोज़ा। और पेट की जितनी बीमारियां होती हैं, पेट में जैसे इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन होता है, मीबीएसिस होती है, इन सब का बेहतरीन, अल्सर्स होते हैं, डिस्पेप्सिया होता है, इंडाइजेशन होता है। तो ये रिदमिक फूड जो जाता है टाइम से, बशर्ते कि हम बहुत ज़्यादा ना खाएं रोज़ा खोलते वक्त, तो उससे पेट का बहुत अच्छा इलाज होता है। और पेट को भी एक पता चलता है कि हमको कुछ आराम मिला। मैं आपसे इस तरह से कहूँगा और सामीन से कि हम हर वक्त पेट में कुछ ना कुछ उंडेलते रहते, पेट को भी तो रेस्ट देना है। दिमाग को तो हमने सो के रेस्ट दे लिया है, लेकिन पेट में हम डालते रहते हैं। तो अब पेट जो है इस महीने में उसको रेस्ट मिलता है, तो वो 11 महीने अच्छा काम करेगा। जैसे हम गाड़ी को सर्विस के लिए भेजते हैं, तो पूरी बॉडी की ओवरहालिंग है, एक सर्विस है, उसमें सबसे ज़्यादा पेट का है रोल। और दूसरे जो है, जब हम भूखे रहते हैं जी, तो बहुत से ऐसे हार्मोन निकलते हैं बॉडी में जो बॉडी के लिए बेहतरीन होते हैं, अच्छे होते हैं। तो वो हार्मोन्स निकलते हैं, उनको हम एंडोर्फिन्स भी कह सकते हैं। और तो इस तरह से ये भूखा रहना जो है, और
डॉक्टर साहब ये जैसे मान लीजिए कुछ मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, कोई किडनी की प्रॉब्लम है या डायबिटिक हैं या ब्लड प्रेशर है, तो ये और रोज़ा छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, तो ऐसे में कुछ एहतियात बताएंगे इनके क्या हाँ, एहतियात? डायबिटीज़ के पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं। सुबह को जब सहरी खाएं जी जी। तो उसमें डायबिटीज़ की दवा नहीं खाएं, अच्छा। और जो उनका इंसुलिन या वो है वो इफ्तार में ले लें, तो दिन में लो शुगर होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। अच्छा। और शुगर बढ़ेगी भी नहीं ज़्यादा, क्योंकि होल डे 17 घंटे आप फास्टिंग पे हैं। फास्टिंग पे हैं, बिल्कुल। तो वो बहुत अच्छा है, ये गर्मी का रोज़ा डायबिटिक्स के लिए तो बहुत अच्छा है अच्छा। कि उनको एक लंबा पॉज मिल जाता है ना खाकर, तो उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ, अभी मैंने कहा ना डायबिटीज़ का इलाज मुंह पर ताला, तो ये मुंह पर ताला तो लगता है नहीं, ये आप सोचिए इसको सीरियसली। बिल्कुल बिल्कुल। ये इट इज़ नॉट साउंडिंग वेल, बट जो हम आज कर रहे हैं ना, ये उसके मिला लिए वो ये भी बहुत खा लिया, ज़रूरी वो है। भी मिला वो भी खा लिया। मैंने जो बिल्कुल। वर्ड अभी यूज़ किया है ना, ज़रा अच्छा शुस्ता लफ्ज़ नहीं है, उंडेल लेना। बिल्कुल। तो बॉडी हमारी इसलिए नहीं बनी है कि हम कुछ भी बॉडी के हर वक्त अंदर खाते रहें, दाखिल हर कर वक्त दें। खाते रहें, बिल्कुल। तो बॉडी हमारी बड़ी खुदा ने बेहतरीन नमूना है। ये इंसान की जो बॉडी है ना, वो गॉड्स बेस्ट क्रिएचर है, उसको हम क्रिएशन है, स्पॉइल क्यों बिल्कुल। करने में लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अच्छा, बताते हैं। आपने पूछा हाइपरटेंशन के मरीजों के जी। बारे में, वो बिल्कुल रोज़ा रख सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। ब्लड प्रेशर की दवाई खाएं, कोई डिहाइड्रेशन वगैरह देखिए होता नहीं है, लोग बहाने भी तो करते हैं। अरे क्यों होगा डिहाइड्रेशन, आप आराम से आजकल एसी में पड़े, अभी गरीब मजदूर रोज़ा रख के पानी की टंकी पे चढ़ा है, उसको तो आप सोच सकते हैं डिहाइड्रेशन होगा। बिल्कुल बिल्कुल। बट रोज़ा रखना चाहिए, क्योंकि रोज़ा फ़र्ज़ है। बिल्कुल और बिल्कुल। फ़र्ज़ इसलिए है ताकि हम अच्छे इंसान बने, और अच्छा इंसान दुनिया में हर एक को ज़रूरत है आज। ज़रूरत है, और उसमें मुत्तकी अगर बन सकें तो ठीक है, मुत्तकी भाई 1000 भी बन जाए तो भी बेहतर है। बेहतर है, बिल्कुल। कुरान ने यही कहा है कि रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया है ताकि तुम तकवा इख्तियार तकवा करो। रखो। डॉक्टर साहब, कुछ कई बार ऐसा होता है कि नींद का इतना गलबा होता है सहरी में कि अमूमन कभी कभार लोग सहरी जो है वो उसको छोड़ देते हैं। यहाँ पर मैं सहरी की इफादियत के बारे में जानना चाहूँगा खाने के एतबार से, क्योंकि हमें आगे 17 घंटे की फास्टिंग करनी है, तो सहरी इतनी ज़रूरी क्यों है? देखिए, पूरे 11 महीने हम लोग खाने का हमारा एक सिस्टम होता है, बिल्कुल। बॉडी उससे यूज टू हो जाती है। जी। साइंटिफिकली सहरी जाड़ों में और गर्मियों में अलग अलग टाइम पड़ेगी। बिल्कुल। तो सहरी का मतलब ये है अर्ली मॉर्निंग का जो हम वो रखेंगे इसमें खाना, तो वो एक तो बायोलॉजिकली पूरे दिन के लिए वो एनर्जी देगा, कुव्वत बख्श होगा। बिल्कुल। और दूसरा फिर वही बात आ जाती है ना कि अभी क्योंकि हुक्म मानना है, हाँ, बस जाहिर सी बात तो है। वो बिल्कुल। इसलिए शहरी भी ज़रूरी है। और शहरी के खाने में जो जितनी छुपी हुए बेनिफिट्स हैं वो शायद हमको इतना मेडिकली पता नहीं है, बट बहुत से लोगों को, जो मैंने अभी एसिडिटी की बात की थी ना, और GERD की बात की थी, जी। तो उनके लिए ये बेहतरीन टाइम है मील्स लेने का। अच्छा। ताकि उसमें वो दाहिनी करवट हो जाएंगे अगर, और शहरी के बाद जो है वो एक गैप होगा वर्क प्लेस पे जाने का। तो बिल्कुल। उसमें जो रिफ्लक्स होती है, एसिडिटी होती है, GERD होता है, जी। जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल होता है। अच्छा। और फिर हम उसमें हमें लिबर्टी भी है कि हम पानी वानी पी लें, जो दवाई खानी है वो खा लें। बिल्कुल। और उसके बाद हम सो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ऑफिस जो जाने वाले लोग हैं वो तो बेचारे उठ के चले जाते हैं ऑफिस, आप भी हम भी ऑफिस आ जाएंगे। लेकिन अभी तो लोग एहसान भी तो करते हैं ना अल्लाह ताला पे कि हमने आज रोज़ा रखा है, तो हम ज़ोहर से थोड़ा पहले उठेंगे, आराम से उठेंगे। तो बिल्कुल। नहीं, ठीक है, आप अपना स्लीप का रिदम डेवलप करिए। मैं ये नहीं कह रहा आप मत सोइए, आप रात भर जाग के इबादत भी कीजिए। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है, खुदा को बहुत पसंद है और सबको बहुत अच्छा लगता है अगर आप रात को जागते हैं। और मैं तो कहता हूँ नमाज जो है खुद एक वर्जिश है, बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज है, बिल्कुल। तो नमाज जो है वो, उसमें पोस्चर्स भी हैं, एक्सरसाइज भी है, उसमें क़याम भी है, उसमें तशाहुद भी है, उसमें खड़ा होना भी है, हर जोड़ जोड़ की एक्सरसाइज है। और ये हदीस का मफहूम है कि जो आदमी पाकबंदी से नमाज पढ़ता है वो सेहत है, उसमें सेहत है, वो सेहतमंद रहता है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, इनको जोड़ना किसी ख़ास उससे, बल्कि ये एक सेहत के लिए बेहतरीन नुस्खे हैं। और आज दुनिया में सब लोग इसको अडेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो ये सच्चाई है कि हम अगर एक डिसिप्लिन लाइफ में रहेंगे
वो डिसिप्लिन कहीं से भी आए, कहीं से भी आए, उसको जाहिर हम सी बात है। वो सेहतमंद वो हमको रखें। रखेंगे। डॉक्टर साहब, पूरे दिन रोज़ा रखने के बाद जब हम इफ्तार को देखते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि माशाल्लाह से बड़ा लंबा चौड़ा दस्तरखान सजा हुआ होता है। हालांकि आपकी वही वाली बात जो भी आपने बताई वो मुंह पे ताले वाली बात, लेकिन उसके बावजूद भी क्या खाया जाए, एक बिल्कुल अलग सवाल है कि क्या खाएं जो हमारे जिस्म के लिए बेहतर रहे। नहीं नहीं, वो तो आप जैसे इंग्लिश का वर्ड है ब्रेकफास्ट, तो इफ्तार भी उसी के इक्विवेलेंट वर्ड है कि आप रोज़ा कुशाई कहते हैं ना, हाँ, उर्दू में रोज़ा कुशाई। बिल्कुल। तो रोज़ा कुशाई का मतलब ये थोड़ी है कि पूरा मेन गेट पेट का खोल दीजिए आप। तो धीरे धीरे जरा 17 घंटे से पेट खाली है तो उसमें धीरे धीरे डालिए। नहीं, आपने जो सवाल पूछा है ना, ये हम लोग बहुत अपने साथ जुल्म और ज्यादती करते हैं। अपने से पड़ोसी को, अपने से गरीब को, अपने दोस्त को, अपने साथी को, अपने भाई को, उसको आप अपने से अच्छा खिलाइए, जो कि आप शायद उससे मिलेंगे नहीं सारे साल इस बहाने से कि भाई रोज़ा हमारे साथ खोलिए, तो आप कम खाइए, ये नहीं कि साहब आप ही खा जाइए। बिल्कुल। तो होता तो कुछ और है और चाहिए कुछ और है। तो ये मैं ज़रा सा इसमें इसको सीरियस मैटर है ये कि रोज़ा अफ्तार जो है वो अपने साथियों को, पड़ोसियों को, गरीबों को, दोस्तों को, उनको अच्छा खिलाने का नाम है, हाँ। न कि उन खुद खाने का नाम। तो इसमें वही बात आ गई ना, इसार की, कुर्बानी की, भूखा रहने की। अब लोग कहते हैं भूख की परिभाषा को वो थोड़ी बताएगा जो सारे साल खाता रहता है। मेडिकल पॉइंट रोजेदार बता सकता है भूख की परिभाषा। हाँ, बिल्कुल सही तो बात वही है। मेडिकल पॉइंट में ही हम भूख की परिभाषा। अब डिहाइड्रेशन कह रहे हैं, डिहाइड्रेशन क्या होगा? डिहाइड्रेशन नहीं होता, बॉडी यूज्ड टू हो जाती है। जब शुरू में हम आज रोज़ा रखा है पहला तो पानी जाएगा बॉडी से, लेकिन कुछ ऐसे हार्मोन्स बॉडी निकालती है जो पानी को रिटेन कर लेते हैं और यूरिन आना खुद ब खुद कम हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन नहीं होता। इस डर से कोई रोज़ा नहीं छोड़ना चाहिए। किडनी के मरीजों को वो जो कहते हैं आप पानी, तो मैं कहता हूँ आप रात में पानी पीजिए। अच्छा, साइकिल है, आप कैसे भी बना लें उसको। तो जैसे कई बार कहते हैं बच्चे भी रोज़ा रखते हैं, तो इफ्तार के बाद अमूमन हम देखते हैं कि चूंकि गर्मी का मौसम है, खूब पानी पिया जा रहा है, तो उसमें कोई वाटर मैनेजमेंट बच्चों को बताया जाए कि इतना ज़्यादा पानी जो है वो कभी नुकसान दे दे, क्या कोई ऐसी बात मेडिकली है? अगर हम शुरू कर देते हैं ना एकदम से पानी पीना गर्मी में जी, तो फिर प्यास ज़्यादा लगती है। अच्छा, तो उनको यही बताना चाहिए कि थोड़ा सेमी सॉलिड चीज़, जैसे रमज़ान में खजूर से ब्रेक करते हैं, रोज़ा तोड़ते हैं, खोलते हैं, इफ्तार करते हैं जी, तो वो उसके साथ पानी की मकदार जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एकदम से। बिल्कुल। और एकदम से कुछ सॉलिड भी नहीं खाना चाहिए। वो गर्मी में जो है वो थोड़ा सा कोई शरबत, फ्रूट्स, मैं लोगों को यही एडवाइस करता हूँ, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें। रोटी वैसे भी कम खाएं, डे टू डे लाइफ में भी कम खाएं। और आप एक जगह बात कर रहे थे ना इफ्तार की, तो वो इफ्तार में मैं कभी कभी गुस्से में लोगों से कह देता हूँ, जाने दीजिए इसको ऑन एयर, कि हम अल्लाह ताला पे एहसान नहीं कर रहे हैं रोज़ा रख के, बिल्कुल, कि हम बहुत सारा खाएं। हालांकि अल्लाह ताला हमें फिर भी ज़्यादा खिलाने पे नवाजता है। और ये फैक्ट है कि रमज़ान में हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बढ़ा दिया जाता है बंदों का। तो हम नहीं भी चाहेंगे तो भी हमको ज़्यादा खाना पड़ेगा, तो हम फिर क्यों एक्सटर्नली उसको इकट्ठा कर रहे हैं? बिल्कुल। तो बिल्कुल ये चीज़ें जो हैं, जब इसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है तो फिर इसका फ़ायदा भी ख़त्म हो जाता है। फिर ये लोगों के लिए तस्करा, मजाक का ज़रिया भी बन जाता है। तो रोज़ा जो है ये बहुत बड़ी इबादत है, इसका बदला खुदा खुद देता है, क्योंकि हमारा रोज़ा वही देखता है। हम बाथरूम में जाके पानी नहीं पीते टैप का, जब प्यास लगती है उस वक्त कोई नहीं देख रहा होता है, खुदा देख रहा होता है। इसका वो बदला खुद देता है। तो ये जो ओबीडियंस है ना, प्राइम ओबीडियंस, इसकी ट्रेनिंग है रोज़ा। और रोज़ा मेडिकली पूरी बॉडी की ट्रेनिंग है, होलिस्टिक ट्रेनिंग है, माइंड की, बॉडी की, सोल की ट्रेनिंग है, पेट की ट्रेनिंग है। और बेहतरीन ये योगा है, आप कह सकते हैं ये बेहतरीन योगा है। बिल्कुल। और रोज़ा जो है सुपरलेटिव इबादत है, आप इसको नाम नहीं दे सकते। आप जब इसकी स्पिरिचुअल अहमियत पे आएंगे ना, इसका कोई नाम नहीं है। तो रोज़ा एक अहम तरीन इबादत है। और इसको इबादत को हम जितने भी फ़ायदे इसमें तलाश करेंगे वो सब हम इसमें हैं, हम इसमें पाते हैं। और इसमें दांतों की और आँखों की और नाक की, हर चीज़ की वो
क्लिनजिंग है क्लींजिंग है, बिल्कुल बिल्कुल। और पेट की खास तौर से है। बिल्कुल। और इसके अलावा स्लीप डिसऑर्डर्स का बेहतरीन इलाज है, डिप्रेशन का इलाज है, और अगर किसी को अच्छे खाने खाने उसकी भी गुंजाइश है इस पूरे उसकी भी महीने में। जहाँ गुंजाइश जाइए आप खाइए, मैं उसके लिए मना नहीं करता हूँ, लेकिन कितना खाएं ये आपको तय करना है। तय करना है। डॉक्टर साहब, इफ्तार पे ये भी बात चल रही, तो एक सवाल और जहन में आ रहा है कि बड़ा मीठा बहुत ज़्यादा हो जाता है, कसरत से हो जाता है। शरबत में भी हम एक्स्ट्रा चीनी होती है, फ्रूट चाट में भी एक्स्ट्रा चीनी होती है, क्या कहीं वो कोई नुकसान तो नहीं देख सकती नॉन नहीं डायबिटिक देखिए, पेशेंट की? मैं अगर हम थोड़ा बात- सा इसमें सुपरस्टिशियस हूँ। ये सब रमजान के खाने जो है ना, हाँ हाँ। ये बॉडी हजम कर लेती है somehow। हाँ, सब कर लेती है, और बीमार कोई नहीं होता ये तो एज ए बेशक होल। इसकी तो बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए इसमें मैंने जब डिसिप्लिन की बात कर दी, तो अब ये है ना कि खजूर 1 खाएं या 40 खाएं, यहाँ तो हमारा यहाँ वो से खुद है की ना सोच है, फैसला। अब ये खुद का फैसला है, खजूर बिल्कुल जाहिर खाने सी को बात खाए, है। मैंने ये नहीं कहा खजूर की बोरी खा जाए। चीनी की अगर चाट है तो आजकल बहुत कम चीनी की चाट लोग बना रहे हैं। बना अच्छा, रहे हैं, फ्रूट्स बिल्कुल। में तो खुद सिंपल मीठा है। फ्रूट्स हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। अब देखिए, इसमें ये जो है ना, कुछ चीज़ें आ जाती हैं हर एक चीज़ में। आ जाती हैं, बिल्कुल। अच्छा, अब हम इफ्तार से थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इफ्तार के और इशा में एक वक्फा है, और उसके बाद एक तरावी की नमाज होती है, जिसमें कम से कम 1-1.5 घंटा हम सभी मुसलमान जो हैं वो जानते भी हैं इस बात को। तरावी को अगर हम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे जानना चाहें, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैंने बोला ना, ये बेहतरीन एक्सरसाइज है। तरावी का पढ़ना बेहतरीन एक्सरसाइज है, नमाज में सेहत है। और तरावी इसलिए पढ़ते हैं रमज़ान में हम लोग कि जो हमने एक्स्ट्रा कुछ खाया भी है तो उसका वो इजाला और डाइजेशन हो जाता है, और वाकई में ऐसा होता है। अच्छा, रात का खाना तरावी से पहले लेना बेहतर होता है, हाँ, या ये अपनी बेहतर आदत? बेहतर बेहतर। वैसे जैसी आदत तो बट बेहतर यही है कि तरावी के लिए कुछ तो हो ना, कुछ तो हो। डाइजेस्ट करने के लिए। अगर हम पूरे एक होलिस्टिक अप्रोच की बात करें, तो रोज़ा जो है वो हमारे जहन, दिमाग से लेकर और पैर तक वो प्यूरिफाई कर देता है। तो मेडिकली इसको मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, तो किस तरीके से हमारे जो भी आज़ा हैं जिस्म के, वो किस तरीके से प्यूरिफाई होते हैं मेडिकली रोज़े में? मेडिकली सबसे पहले जी। जब हम भूखे पेट होते हैं जी। तो गुस्सा बहुत आता है, उस पर कंट्रोल करने का ये सबसे बेहतरीन महीना है। अच्छा। जो ज़्यादातर लोग कहते थे साहब रोज़ा लग रहा है, ये बिल्कुल। फैक्ट है, मेडिकल फैक्ट है, जो शायद अभी तक मैं बोला नहीं। इस पे आपने याद दिला दिया इस तरह से एक सवाल करके। जी। रोज़े में अपने को खुद को कंट्रोल करना, सेल्फ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ मेडिटेशन। बट Meditation, रोज़े में एक अजीब सा गुस्सा आता है, उसको कंट्रोल अगर हम कर लेंगे तो 11 महीना हम बहुत पीसफुल अपने उसमें रहेंगे, टेम्परामेंट में। तो टेम्परामेंट कंट्रोल से ही पूरी बॉडी का कंट्रोल कंट्रोल है, तो बिल्कुल। अब आपके लिए आसान हो गया समझना कि इसमें माइंड का, बॉडी का और सोल का सब आ गया, जी, बिल्कुल सब सिस्टम्स आ गए, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, साइकेट्री, नर्व्स, बिल्कुल। किडनी, लीवर, प्रोस्टेट, सब आ गया इसमें। बिल्कुल फिर एब्सटिनेंस फ्रॉम सेक्स भी है इसमें। बिल्कुल। और रोज़े में सबसे बड़ी बात जो ये है, हमें अपने को काबू में रखना है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को। मसलन गुस्सा आ रहा है तो थप्पड़ नहीं मारना है, काबू में रखना है अपने को। तो ये पूरा जो रेस्ट्रेंट है, रेस्ट्रेंट इसके लिए काफ़ी सही वर्ड मैं कहता हूँ, डिसिप्लिन से भी ज़्यादा बड़ा वर्ड है। तो रेस्ट्रेंट की प्रैक्टिस है रमज़ान। डिसिप्लिन तो है ही है, तो रेस्ट्रेंट हमको, बावजूद इसके कि हम भूखे हैं, खाना रखा है, कमरे में कोई नहीं देख रहा है, फिर भी नहीं खा रहा है, खाना नहीं खा रहे, वो रेस्ट्रेंट है। रेस्ट्रेंट, तो ये प्रैक्टिस इसलिए है कि 11 महीने हम दूसरे का खाना चुरा के न खाएं। ये है बिल्कुल, असल में ये है। ये है, तो बिल्कुल। उसको हम मेडिकली जब देखते हैं तो मेडिकली इज फुल ऑफ बेनिफिट्स। तो आपको मैंने सब एक एक करके बताया। जी, जी, जी। जो दांतों की जिनको बीमारियां हैं, दांतों की रिकवरी होती है, ज़बान की मश्क होती है, खामोश रहने की इसमें मश्क करते हैं हम लोग। तो गोया कि ये कंप्लीट, इट्स ए कंप्लीट सिस्टम, एक करेक्टिव सिस्टम है। करेक्टिव सिस्टम है। डॉक्टर साहब, बहुत बेसिक एक सवाल है, क्या खाएं जब खाने का हुक्म हो, और क्या ना खाएं? गरम और ठंडे को न जोड़ें इसमें। अच्छा। और ज़्यादा चटपटी चीज़ें न खाएं, मसाले कम खाएं क्योंकि एसिडिटी हो जाती है। और जो हमको
हमारी हैसियत के हिसाब से खुदा ने दिया है, उसी में से खाएं। अब इसकी बात अगर करते हैं ना तो लोगों को अच्छी लगेगी कि हम अपने से अच्छा दूसरे को खिलाएं, इसलिए है बहुत खूब, इफ्तार बहुत खूब, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ। यहाँ है। खैर काफ़ी मौजू पर यहाँ पर गुफ्तगू हुई डॉक्टर वली साहब आपसे। चलते चलते हम बस यही चाहेंगे कि जो हमारे नाजरीन हैं उनको कुछ ख़ास बातें, हालांकि जितनी बातें हुई हैं बहुत ख़ास और बहुत अहम हुई हैं, लेकिन टिप्स के तौर पर हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को ज़रूर मैं आपको 2 शेर में समराइज़ कर देता जी, हूँ। जी, खैर व बरकत बढ़ी माह रमज़ान में, रब की रहमत हुई माह रमज़ान में, एक नेकी के बदले में 70 मिले, लॉटरी लग गई माह रमज़ान में। क्या बात है। तो ये हमारी लॉटरी है बहुत साहब, खूब। इसका फ़ायदा उठाइए और कम खाइए, भूखे रह के देखिए कि भूख क्या चीज़ है, और उसके बाद सेहत का आप वो कीजिए एहसास कीजिए। तो बेशक, हाँ, बस यही मैसेज होना चाहिए आपका बेशक। फाइनल, के खा के सेहत का एहसास मत कीजिए, भूखा रह के सेहत का एहसास कीजिए, और ये एक अजीब एहसास होगा जो 11 महीने आपके काम आएगा। काम आएगा। बेशक, तो इसलिए ये 1 महीना है। बहुत खूब, बहुत खूब। डॉक्टर वली, हम बेहद ममनून और मशकूर हैं आपके कि आप हमारे इस प्रोग्राम डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी सेहत से नवाजे और हमारे नाजरीन को भी सेहत से नवाजे। हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाजरीन, अभी हम बात कर रहे थे डॉक्टर एम वली से, जिन्होंने हमें बताया कि रमज़ान और रोज़े में किस तरीके से हम अपने आप को कम खाकर, बहुत ही कम और मुख्तसर खाकर अपने आप को बेहतर सेहतमंद बना सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारा प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप अपने मशवरे हम तक भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। हमें दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। आदाब।